ये मर्द अगर होता है ना, मर्द अपने मर्दानगी में कभी औरत का सहारा नहीं लेता है। आपके भी लोग रहते हैं पटना में, अगर यही काम कोई पटना का मजबूत आदमी कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? दर्द का एहसास तो उस दिन हो जाएगा आपको। होता है, आप जब मजबूत हैं तो आपको मारना होगा तो आप मारिए खेसारी लाल यादव को, आप मारिए अखिलेश कश्यप को। आप जिस दिन मार देंगे उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं पावर। सरेआम अब गुंडाई हो खेला घर। उसने सरेआम खेसारी जी की बेटी को गाली दिया था, और खेसारी जी के बेटी को गाली देने वाली ये मगहिया जवान, आपके बीबी के बारे में बोलने वाले ये मगहिया जवान, आपको धोनीहुरवा बोलते हैं मगहिया जवान, उस पर बुला के मंच पे सम्मान कर रहे हैं। ने जो वीडियो बनाया है, मुझे नहीं लगता है कि एक ब्राह्मण का बच्चा कोई भी होगा उस चीज़ को देखेगा तो वो आपका सपोर्ट करेगा। जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो उस मौत को गले लगाने से पहले 2-4 जन टपक जी हैं कि आप तो भोजपुरी में आपका तो कोई योगदान नहीं है। आप भोजपुरी में क्या करते हैं? आप ना गाना लिखते हैं, ना म्यूजिक बनाते हैं, ना आप वीडियो डायरेक्टर हैं, अपना डांस मास्टर है, ना आप फिल्म बनाते हैं, आप हैं क्या माफिया लोग में आम भोजपुरी स्टार या भोजपुरी लोग में कोनो अंतर ही नहीं खिरा भाई। इस वक्त मैं अभी पटना में हूं और हम ऐसा शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि अभी पूरे बिहार में अपने परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ अभी अखिलेश कश्यप जी हैं जो कि एक अच्छे राइटर हैं और बहुत सारा सॉन्ग लिखे हैं। जो इनका गाना जो आता है मार्केट में बहुत हिट गाना बजता है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश कश्यप जी। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा हमारे सच भारत के प्रणाम बा भैया के सच भारत न्यूज पे, शताक्षी न्यूज पे, और आपके अभिनंदन भी बा हमरा के यहाँ आयल बनी रहुआ हमरा होम टाउन बक्सर से चल के और हमने के ऑफिस पर पटना में, तो आपका भी अभिनंदन है। बाबा अभी भोजपुरी में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस पर बाबा क्या बोलिएगा? भोजपुरी कैसे बचेगी? इसलिए कि आप लोग मिट्टी से जुड़े राइटर हैं और भोजपुरी में इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, भोजपुरी कैसे बचेगी? देखिए भोजपुरी के बचावे के अगर बात करे के बाद तो हमनी के तो बहुत ओहदा छोट बा भोजपुरी के बचावे खातिर सबसे पहले बड़ा स्टार के कदम उठावे के पड़ी, जो अपने आप के सुपर स्टार बा, तो वहाँ सबके ही कदम उठावे के पड़ी। हमरा नहीं लागत कि एगो सुपर स्टार इस चीज़ के आगे आके बोल दे तो हमनी के तो सब कुछ संगे बा, तब वहाँ सबके उठावे के पड़ी। हमनी के प्रयास बा कि भोजपुरी साफ सुथरा हो। लेकिन देखिए दोनों लोग के टीम से आपस में कंट्रोवर्सी हमेशा चलता है, कभी उधर से लाइव कभी आप लोग के टीम से लाइव। लेकिन अगर खेसारी जी पवन जी एक साथ बैठ के भी हो सकता है ना, क्यों आपस में लोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, और गलतियाँ हमारा अनुसार दोनों ओर से होला। अगर कोनो झगड़ा के शुरुआत बोल बा तो हम ना मानिला कि एक ओर से झगड़ा बोल बा, झगड़ा दोनों ओर से होला। लेकिन एकरा में अगर बात के बात तो ओकरा के बात रह दियाला तो ठीक रहेला। अगर बात से अगर झगड़ा लड़ाई पे आ जाता बात कुछ तो वो सब चीज़ ना हो। लेकिन लाइव में इस समय हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बहुत लोग लगा रहे हैं कि पहले खेसारी जी की टीम से पहले आते हैं वो लोग अंगुली करने लगते हैं, लाइव आके अभद्र बोलने लगते हैं। क्या सत्य है बाबा? नहीं, देखिए खेसारी जी एक ऐसे इंसान है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री इससे परिचित है कि खेसारी जी ऐसा इंसान है उनके हमरा नहीं लागत कि कबो उनका अंदर जो लौकता है कैमरा पर आप सबके बीच में हमनी के रूम में बैठा जाता वैसे ही रही जाए। तब खेसारी जी बोल दिलन और एक होला स्टारडम के लड़ाई, जौना में केहू के स्टारडम ऊपर होला केहू के नीचे होला। ओकरा में अगर मान लीजिए हम अगर कोई चीज़ में कम पड़ जाते हैं और किसी ने बोल दिया कि मेरा ये गाना इतना मिलियन गया है, या आ जाती है बात 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन गाने की, तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी में खेसारी जी के है। तो इस चीज़ को अगर वो बोल देते हैं तो दूसरे पक्ष को ख़राब लग जाता है कि ये कैसे बोल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। एक वो हमनी के पढ़त रहनी जाए स्कूल में भैया, तो पढ़ला के बाद वो में फर्स्टो आवत रहे सेकंडो आवत रहन लोग। आज के वो अगला फर्स्ट क गई, काल पिछला फर्स्ट क जात रहे, तो ओकरा से तो कंपटीशन ही चलत रहेला। लेकिन बात यही जे तक रहेला कि खेसारी जी के नाम पे केहू गाना गा देला तो 100 मिलियन चल गई, तो पर खेसारी जी ने कहीं बोल दिया कि मेरे नाम पे गाने पे भी 100 मिलियन जाते हैं, तो एकरा पर भी लड़ाई। तो ये काम के लड़ाई है, एकरा के काम से जवाब दिया तो बेहतर रही। हमारा नहीं लागत कि काम के जवाब आप मार झगड़ा से। अब तो पहले सोशल मीडिया से आकर लाइव आकर सब, अब तो सामना सामनी बुलाकर किसी को यूट्यूबर का मारा जा रहा है, किसी का मैनेजर को बैठाया जा रहा है। कहाँ तक सत्य है? अब वह कहते नहीं ना कि बताई सरेआम अब गुंडाई होखे लागल, तब अब हम एकरा के बारे में का हम एक्सप्लेन करी। मान ली जब हमनी के भोजपुरी के स्तर गिर गई कि अपन स्टारडम देखावे खातिर कि हम स्टार बनी तो हम स्टार बनी,
आ लोग आमने सामने आके लड़ाई करे लागल, तब तो कोनो माफिया लोग में आम भोजपुरी स्टार या भोजपुरी लोग में कोनो अंतरे नहीं रह गई। माफियाई करे खातिर ओकर फील्ड अलग बा, ओकर जुनून अलग बा, ओकर चीज़ें अलग बा। लेकिन आप एक भोजपुरी कलाकार हैं, आपको भोजपुरी के जो पब्लिक प्यार दिले बा, तो ओकरा के भोजपुरी के लोग आपको इंटरटेन करने के लिए सुपरस्टार बनाया, ना कि आपको झगड़ा करने के लिए बनाया। झगड़ा करे खातिर तो बहुत सारा ऑप्शन बा, आ झगड़ा करही के बा तो ऑनलाइन कह के झगड़ा का करे के बा। आप ऑफलाइन या तो आप बोल दीजिए कि फ़ोन करके कि भाई तुमसे मिलना है, तुमको मारना चाहते हैं। अगर भाई में कैपेसिटी होगी तो भाई आपका न्योता स्वीकार करेगा, और नहीं तो बोलेगा कि भैया मैं आपसे लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। आपस में लड़ लेवे के चाहिए। दुनिया के देखैला के का जरूरत बा। दुनिया वो दिन जानी जाए दिन केस होई हो झगड़ा में, चाहे केहू के हत्या हो गई मर जाए, तब बुझाई जब भोजपुरी का स्तर एजा तक ले आ दियल गई बा। तो ये हो के अब का कहल जाए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो आपका खेसारी जी के मैनेजर है उनके साथ दिक्कत हुआ था, अभी महेश पांडे जी के साथ हुआ था। उनको कपड़ा उतरवा कर शायद चाकू सवार करके मैंने दिखा के बहुत डरवाया जाता है, धमकाया जाए। कितना % सच्चाई है? क्या है झूठ बोलने का सत्य है? और मैं महेश जी का इसमें समर्थन हम नहीं कर रहा। महेश जी की भी गलतियां है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि महेश जी ने गलती नहीं किया है। महेश जी की भी थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन आपका वो कानून काम करता। आप अपने आप को कानून अपने हाथ में ले लेते। चाहे विवेक सिंह के साथ हुआ तो विवेक सिंह को बोले आप ऑनलाइन लोकेशन खेल रहे हैं, बोले आप कि मैं पहुंच रहा हूं इस मॉल में, तुम आ जाओ। विवेक सिंह अकेले जाता है या 2-4 लोग के लेके जाता है, वहां पे आप नहीं आते हैं। अपने लोगों को 50-100 लोगों को भेज के बुलवाते हैं, और आप रिकॉर्ड करते हैं। आईफोन फ़ोन से बात करते हैं, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। आप उसको गाली देते हैं, खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं। जब वो उधर से गाली देता है तो आप फ़ोन की जगह अपने आप बोलने लगते हैं, उसकी आवाज़ छुप जाती है, जो दूसरे डे रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। तो ये कहीं से सही नहीं है कि आप तो भोजपुरी में आपका तो कोई योगदान नहीं है। आप भोजपुरी में क्या करते हैं? आप ना गाना लिखते हैं, ना म्यूजिक बनाते हैं, ना आप वीडियो डायरेक्टर हैं, आप ना डांस मास्टर हैं, ना आप फिल्म बनाते हैं। आप हैं क्या भोजपुरी में हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पवन भैया का बनाया हुआ इज्जत और प्रतिष्ठा, मान सम्मान को आप नीचे दिखा रहे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का वहदा ये नहीं है कि वो किसी को मरवाएं। पवन सिंह को अगर ये आम पब्लिक आज देख रही है, आज अगर वो रोड पे आदमी देखा था वो वीडियो महेश पांडे के, तो कहता कि बहुत गलत कैले बा लोग। आप उसको मारे भी बंद कमरे में, उससे भी किसी को एतराज़ नहीं, जे जैसन करेला वैसन पाई। लेकिन आप किसी का न्यूड वीडियो बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ये बहादुरी के दाद है। आज से हम 1-1.5 साल पहले हमनी संगे एगो हादसा भइल रहे कि खेसारी जी के लड़की पे एगो गाना गा दिल रहे बक्सरे के लड़का। ओकरा के लाइव में हमरा संगे 1-2 लोग रहन जो उनकी खेसारी जी के फैन रहन, वो हमार भाई भी रहन। उ लोग मार दिले बा। लोग वीडियो में देखो हम गुस्सा भी कैले बन कि ना होके के चाहिए, आप मारे के नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने मार दिया जो उसने सरेआम खेसारी जी की बेटी को गाली दिया था। और खेसारी जी के बेटी को गाली देने वाली ये मगहिया जवान, आपके बीबी के बारे में बोलने वाले ये मगहिया जवान, आपको धोनी हुरवा बोलते हैं मगहिया जवान, उसको आप बुला के मंच पे सम्मान कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? आप भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। आपके साथ ये सब शोभा नहीं देता है। आपको लोग अगर आपको देखता है ना अपने आंखों से, तो उसमें इज्जत भरी रहती है। अगर आपको देखता है तो कोई बोलता है ये पवन सिंह है, ये भोजपुरी में सबसे बढ़िया गाते हैं, ये पवन भैया हैं, जो कलाकार देखते हैं, आपका सम्मान करते हैं लोग। अगर इस तरह से करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सम्मान कोई बचने की चांस है इसमें, क्योंकि आपको लोग गायकी से, आपको लोग बोलता है कि भोजपुरी का मोहम्मद रखिए। आज भी आपका देवी गीत सुनने के बाद सुकून मिलता है कि हाँ अरे यार पवन सिंह भजन जो गा देगा वो भोजपुरी में किसी से नहीं गवाएगा। सबका अपना अपना जोन है। अब मान लीजिए अभी जो हमारी हिंदी इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बज रहे हैं बी-प्राक, जो चिल्ला के खूब गाते हैं। तो जोन का अंतर होता है। खेसारी जी का भी अपना जोन है, उनके गायकी लोग पसंद आती है उसी तरह से, तो तभी तो उनके 500 मिलियन 400 मिलियन गाने। अच्छा, पवन सिंह को क्या ये बात का पता नहीं है कि जो विशाल सिंह है उनके टीम से हैं, ऐसा कर रहे हैं? पवन सिंह तो उनके एक मंच पे भी उनको बुला के बहुत सारा वैसे शेर बोल रहे थे, मैंने बहुत सारा चीज़ उनको तारीफ कर रहे थे। क्या पवन सिंह को तो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, ये हादसा किसी के साथ हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी यूट्यूबर को बुला के धोखे से लड़की के सहारा लेकर मार दिया। आपको सोचना चाहिए कि आपके भी लोग रहते हैं पटना में। अगर यही काम कोई पटना का मजबूत आदमी कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? दर्द का एहसास तो उस दिन हो जाएगा आपको। अगर मान लीजिए या हम ही ऐसा किया और मेरे साथ आके कोई कर देगा
तो वो उस दर्द का एहसास खेसारी जी को होगा ना कि मेरा राइटर पिटाया, मेरे यूट्यूबर पिटाया। तो अगर आपके साथ भी अगर यहाँ पे कोई कर देता है आपके लोगों के साथ, तो आपको उस दर्द का अंदाज़ा है कि आपको कितना दर्द होगा। आपके थोड़े से चूक के वजह से किसी को मार खानी पड़ी, किसी की बेइज्जती हो गई, क्योंकि आपका तो कुछ गया नहीं, आपको तो कोई कुछ किया नहीं। तो ऐसा हादसा अगर केहू संगे केहू करता तो इहो सोच के करे के चाहिए कि हमरो संगे हो सकता। तो ऐसा ना करे के चाहिए कि मान लो केहू के मान सम्मान, आज उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, उसके बूढ़े बाप हैं, उसकी मम्मी नहीं है, ठीक है उसने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना कायदा बनाया, बिगाड़ दिया, लेकिन इसके लिए आपके पास कानून था, आपके पास हर चीज़ था। आप उसको मारे भी बिल्कुल सत्य किया, आप मारे वो गलती किया था, रूम में वहीं पे उसको समझा देना चाहिए कि इससे भी बुरा हाल तेरा करेंगे अगर तू वीडियो बनाना नहीं छोड़ेगा तो। लेकिन भाई वीडियो बनावल कहीं से हमारा हिसाब से सही ना रहा। अच्छा बाबा, आप भी कल लाइव आए थे, लाइव में आके बोल रहे थे बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे थे कल लाइव में, शायद आपको भी धमकी वगैरह मिल रहा है, इस पे क्या बोलिएगा? नहीं, हमारा के धमकी ना दी लोग, हमरा के धमकी जब हम बोलले रही लाइव तो हमारा पर फ़ोन करके लोग बोले लगलन कि पहले मैनेजर का औकात दिखाए, फिर तुम्हारे यूट्यूबर को दिखाए, अब तुम्हारी बारी है। हम कहनी कि हम गली पूरा सजवा दिले बनी भैया, जौना गली से हमार तू लोग स्वागत करे अइब ओकरा के हम चाहते बनी कि तू लोग कहिए द, तभी तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी मजबूत से पढ़ने पे क्या हाल होता है। तो लेकिन हम ये झगड़ा के बढ़ावल नहीं चाहत, हम हमार बातचीत वहाँ सबसे भइल बा, वहाँ संगे तो क्या लग रहा है झगड़ा जो है यहाँ से थम जाएगा और आगे बढ़ेगा? नहीं, हमारे तरफ से बिल्कुल ही स्टॉप है। हमने बहुत पहले इस चीज़ को बोल दिया था कि मैं पवन जी के बारे में एक शब्द बोलने वाला नहीं हूँ, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, उन लोगों की अपनी ज़िंदगी है और मैं कभी निजी ज़िंदगी पे किसी पे नहीं बोला हूँ। मैं बस गाने के बारे में बोल देता था, या इस बार खेसारी जी को उनके 1-2 यूट्यूबर ने कुत्ता लिख दिया था थंबनेल में, तो मुझे बुरा लगा था। तो मैंने बोला था कि मैं अगर वो यूट्यूबर कुत्ता लिखता है, खेसारी लाल को गाली देता है, वो उस आपके साथ गाड़ी में घूमता है, आपके पास जाके खाना खाता है, तो मुझे बुरा लगा था, तो मैंने बोल दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पवन सिंह जी का हमेशा से सम्मान करता हूँ, आजीवन करेंगे, एक भोजपुरी राइटर होने के नाते, भोजपुरी परिवार होने के नाते जी। अच्छा, तो पवन जी का आप तो इज्जत कर रहे हैं, लेकिन इनके जो टीम द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? एक बार तो पवन सिंह से भी आप लोग बात कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर एजा स्वाभिमान के बात बा, अगर हमको बात करेंगे तो उनको लगेगा कि देखिए अब ओकरा के जैसे कि अब महेशे बाबा संगे ऐसन भाई, तो उनकर संगे रहे वाला लोग चाहे जे कैले भाई काम विशाल सिंह, उनको देखने की सब लोग, उनके फ़ैन लोग पोस्ट कर रहा है कि जियो विशाल भैया आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने तो जो आज तक हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं किए, भारत पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारना, उससे भी बड़ा आपने काम कर दिया। उस पोस्ट को विशाल जी स्टोरी में पोस्ट कर रहे हैं। हम विशाल जी से ये कहो कि अच्छा एक बात बताइए, एक ये मर्द अगर होता है ना, मर्द अपने मर्दानगी में कभी औरत का सहारा नहीं लेता है। एक लड़की के झांसा में डाल के कि मैं एक्ट्रेस हूँ, वो आप आइए मेरा इंटरव्यू लीजिए, और वो बंदा आपका इंटरव्यू लेने जाता है और रूम में आप घुस के उसके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, ये शोभनीय चीज़ नहीं। कि आपको आपके जितने फ़ैन हैं वो बोलते हैं कि हो गया पावर एजे से शुरू होला, अब पता चल गया लोग, ये कौन पावर है? ये पावर है कि एगो बीच तबड़ा के मार दो, देखाओ कि हम पावर, हम हमारा भी पावर बा। ऐसा नहीं होता है। आप जब मजबूत हैं तो आपको मारना होगा तो आप मारिए खेसारी लाल यादव को, आप मारिए अखिलेश कश्यप को। आप जिस दिन मार देंगे उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, पावर। आप तो ये भी बोले हैं कि अगर हमको कोई छू देगा तो पूरा साम्राज्य को खत्म कर देंगे, किसको बोले थे? नहीं, देखिए हमें बोला गया कि तुम्हारा नंबर है, तो मैंने बोल दिया कि हमारा के अगर मारना है तो हमें आप मार दीजिए, कि ऐसा मारिए कि हमारा प्राण ही निकल जाए। हमने 2 ऐसी बातें की थी। आ रहे हैं, एक सेकंड आ गए। तो हमने बोला कि आपको मारना होगा तो मुझे जान से मार दीजिएगा। अगर भैया मान लीजिए जिस चीज़ के लिए हम आज पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये एक इज्जत के लिए कर रहे हैं, जाए दिन इज्जतें ना बाची वो दिन ज़िंदगी के आखिर वो भैला पर हमको या तो सुसाइड करना पड़ेगा या खुद को गोली मारना पड़ेगा। तो जब मुँह के बिल्ली में पानी डालल तो मुँह सुने लिए सोच के निकले कि 2-4 जना के काटब फिर मुँह अब। तो जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो उस मौत को गले लगाने से पहले 2-4 जना टपक जी हैं। मेन चीज़ बा कि हम गीत गौनई करे आइल बानी, तो हम गीते गौनई तक बानी। जो हमें जानता है, चाहे जे बक्सर जिला के बा हमार भाई, चाहे बक्सर शहर के, वो सब मेरे बारे में भली भांति जानता है कि मैं किस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आया। तब हम नहीं चाहत कि जौना चीज़ से हमारा घृणा हो गई, जौन चीज़ के हम अपन प्रोफेशन पहले जानत रही कि नहीं,
आज हमारा वो समय रहे जब हमनी के आज से 5 साल पहले गाना बजाना में ना रह जाए कि बक्सर में आदमी चलते थे 200-400 लड़के हमेशा, चाहे केहू से कुछ होगा तो अपना वो होता था, हमेशा जेल जाओ आओ। तो वो ज़िंदगी हमारे लिए शोभनीय नहीं थी। ये मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ और वो मेरे लिए, मैं जब समझदार हुआ, मुझे जब मैच्योरिटी आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये दुनिया सही नहीं है, इसमें हमारे जान को खतरा है। हमारी शादी हो गई तो हम अपने फैमिली के बारे में सोचने लगे। जब हम कुंवारे थे, अकेले थे तो बहुत कुछ सोची कि नहीं सब कुछ यही है, लेकिन जब हम पे जिम्मेवारियाँ बढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, एक इज्जतदार की तरह और एक मेहनत करके पैसे कमाने का सुख अलग है। और मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि मुझे अब बक्सर की कोई गुंडागर्दी से चाहे कोई चीज़ से मुझे मतलब नहीं है, और मैंने बक्सर छोड़ दिया। हम वहाँ से निकल। और बाबा एक बात और, पहले तो यादव और राजपूतों का लड़ाई था और ब्राह्मणवाद राजपूतवाद अभी चल रहा है, बहुत लोग आपस में भी देख रहे हैं 2 दिन से ये चल रहा है, ऐसा क्या सही है होना? देखिए बता रहे हैं, ये हमारे देश का कास्टिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक ब्राह्मण मराया है, ठीक है, लाख गलत किया है, उसका एक कानून था, चाहे आप भी किए हैं, मारे थे, मारते चुपचाप, वो नहीं बोलता कहीं। लेकिन आपने जो वीडियो बनाया है, मुझे नहीं लगता है कि एक ब्राह्मण का बच्चा कोई भी होगा उस चीज़ को देखेगा तो वो आपका सपोर्ट करेगा। हाँ, क्योंकि किसी के अंदर दिल होता है और मोह होती है। कोई भी देखने के बाद वो वीडियो, उसका दिल दहल जा रहा है कि नहीं, एक ब्राह्मण के बेटे के साथ, और वो क्या किया है आपके साथ, आपका खेत लिखवावे गई बहू, बात बात के लड़ाई बा, कभी आपको गाली दिया है, वो आपके विरुद्ध में वीडियो बना दिया, इसके लिए किसी का ये सज़ा होना चाहिए। मान लीजिए हम स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारा हक है कि हम एक मीडिया में हैं, आपके गाने का विरोध कर सकते हैं, आपका पर्सनली विरोध करते हैं। उसकी गलती मेरे नज़र में सिर्फ एक है कि किसी के निजी जीवन पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बस उसने यही गलती किया था। और उसका सज़ा ये नहीं था, उसका सज़ा बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन आपने जो सज़ा दिया ये बिल्कुल ही निंदनीय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखें कि हमारे बात अखिलेश कश्यप जी से हो रही थी, ये बहुत सारे मुद्दों पर हुआ कि विवाद, अखिलेश कश्यप जी का कहना है कि विवाद अब आगे नहीं बढ़े, जो विवाद है यही थम जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को फॉलो और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।